बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शमशाद निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आज 23 मई है और 23 मई से इससे कबल जो है आज़ाद कश्मीर में PTI की हुकूमत के 3 वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हो चुके हैं और तीनों वज़ीर-ए-आज़म के दौर में एक बहरान जो आज़ाद कश्मीर में रहा है वो हो रहा है आटे का। माजी में अब्दुल कय्यूम नियाज़ी साहब की हुकूमत थी, फिर तनवीर इलियास साहब की हुकूमत थी और अब अनवारुल हक वज़ीर-ए-आज़म है। और अनवारुल हक जो है वो इस वक्त इत्तेहादी जमातों के वज़ीर-ए-आज़म हैं, लेकिन वो चूँकि PTI के टिकट पर मुंतखब होकर असम्बली में पहुँचे थे, तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों वज़ीर-ए-आज़म जो है उनके दौर में आटे का जो बहरान है इसके हल पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। आज 23 मई को बरोज़ मंगल बलोच में आटे के का एक नया सिलसिला एहतजाज शुरू हुआ है, जिसमें आज चूँकि महकमा खुराक ने देना था आटे के 25 थैले तकसीम करना थे फ़ी डीलर, तो आज महकमा खुराक ने कहा है कि जी एलोकेशन नहीं है और ऊपर से हुक्म आया है कि 15 थैले फ़ी डीलर दे। 15 थैले फ़ी डीलर 7.5 मन आटा बनता है और आबादी में इजाफे के साथ साथ जहाँ एलोकेशन में इजाफे की ज़रूरत थी वहाँ हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने एलोकेशन में मज़ीद कमी कर दी। बलोच में आटे की जो एलोकेशन है इसकी ज़रूरत है 300 टन ज़रूरत है, और जबकि इस वक्त 200 या 220 के लगभग जो है वो तकसीम की जा रही है। नाज़रीन, हुकूमत की बेइज्जती का ये आलम है कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त ख़ास करके पुंछ डिवीज़न में तमाम लोग सरापा एहतजाज है। एक तो आटे की कीमतों में इजाफ़ा किया गया है और दूसरा आटे की एलोकेशन में कमी की गई है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के से पुंछ डिवीज़न के लोगों ने मुतालबा किया है कि एक तो एलोकेशन में इजाफ़ा किया जाए और दूसरा वो कीमतें वापस ली जाएँ, लेकिन तमाम तरह एहतजाजात के बावजूद भी हुकूमत जो है इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही है, जहाँ इसकी बेइज्जती कह सकते हैं कि इनका ये आलम है। नाज़रीन, आज जब 15 थैले देने का फ़ैसला किया गया है तो बलोच के तमाम लोगों ने, तमाम डीलरान ने एहतजाजन जो है वो 15 थैले लेने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, आज घरों से लोग पैसे लेकर बाज़ार आए थे कि आज आटा मिलेगा, लेकिन 8 दिन से महकमा खुराक ने बलोच में आटे की तरसील रोक रखी है और इसके बाद आज जब आटा देने का वक्त आया तो महकमा खुराक ने आटे में कमी कर दी, जिसकी वजह से आज भी लोगों को आटा नहीं मिल रहा है। इस सिलसिले में मेरा रब्ता हुआ है DFC सुदनूती से, अदनान नकवी साहब से, तो उन्होंने बताया है कि आटे की एलोकेशन में इजाफे के लिए हमने कई खतूत हुकाम बाला को लिखे हैं कि बलोच में आटे की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन हुकाम बाला ने हमारे किसी ख़त का जवाब नहीं दिया और ना ही हमको ये इजाज़त है कि हम एलोकेशन से ज़्यादा किसी को आटा दें। हमारे पास दस्तयाब जो एलोकेशन है उसमें लोगों को आटा दे रहे हैं। अगर वो ऊपर से हुक्म आए कि हम इजाफ़ा कर रहे हैं तो हम इजाफा आटा देने को लिए तैयार हैं, लेकिन सरे दस्त हमें आवाम को मज़ीद आटा नहीं दे सकते। नाज़रीन, क्या ही बदनसीबी है हमारी कि हम वोट देते हैं, वोट देते वक्त नारे लगाते हैं और वो नारे लगाते हैं कि जो हमने कभी ख़ुद भी नहीं सुने होते हैं। हम ईजाद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन वाला नारा होना चाहिए, लेकिन उसके बाद हमारे नुमाइंदे जो है वो हमारे हक़ की नुमाइंदगी अदा नहीं करते। अब चूँकि हक़ की नुमाइंदगी, पहले मैं सिर्फ मेंबर असम्बली की बात नहीं कर रहा हूँ, अब चूँकि बल्दियाती निज़ाम भी आ चुका है, मेंबर असम्बली की बेइज्जती अपनी जगह, अपोजिशन में रहने वाले, हारने वाले मेंबरान उम्मीदवारान असम्बली की बेइज्जती अपनी जगह, लेकिन अब तो बल्दियाती निज़ाम आ गया है। बल्दियाती निज़ाम में भी बहुत से लोग आ चुके हैं, लेकिन कोई भी अपनी ज़िम्मेदारियां आवाम की सहूलत के लिए पूरी नहीं कर रहा है। सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं और बलोच में आवाम ट्रक जब आटे का पहुंचता है तो उसके वो मक्खियों की तरह उसके करीब मंडलाते रहते हैं, लेकिन आटा नहीं दिया जा रहा है। तो अब चूँकि आज जब एहतजाज हुआ है
तो एहतजाज के बाद महकमा खुराक के मुलाजमीन जो है सप्लाई बंद करके अपने घरों को जा चुके हैं। तो हुकूमतें जब अपनी ज़िम्मेदारी नहीं पूरी करेंगी तो फिर आवाम को भी ये हक़ पहुँचता है कि वो अपनी तहरीकों में इजाफ़ा करें। लेकिन इजाफ़ा क्या करेंगे? हम अपनी इमलाक को तो नुकसान नहीं दे सकते, क्योंकि इन हुकूमतों ने अपना तो एक पत्थर नहीं लगाया है। तो जो कुछ पहले से बना हुआ है, लोगों ने तहरीकें चला के बनाया, उसको तो तबाह नहीं कर सकते। तो हुक्मरान चूँकि IMF से कर्ज़े की बुनियाद पे मजबूर हैं कि इन्होंने वापस करना है, कर्ज़ा वापस करना है, और जो दस्तयाब वसाइल हैं उनमें जो है इन्होंने गुजारा करना है। लेकिन इस गुजारे में तमाम तर बोझ आवाम पे डाला जा रहा है। कोई हुक्मरान ना तो अपनी अय्याशियों में फ़र्क कर रहा है, ना अपनी ज़रूरतें कम कर रहा है। लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो अपनी ज़रूरतें कम करें, और तमाम किस्म का बोझ जो है आवाम पे डाला जा रहा है। इनकी अय्याशियाँ जारी, इनके सरकारी अखराजात जारी, इनका बिजली फ्री, इनका गैस फ्री, इनके एयर टिकट फ्री, इनके दौरे फ्री, बैरून ममालिक के दौरे फ्री, गाड़ियों की लग्जरी गाड़ियाँ हैं, बड़ी 4700 सीसी की गाड़ी है इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आवाम को कोई सहूलत नहीं दे रहा है। तो कल जब हम बात करेंगे तो इन्हीं के हिमायती 4-5 खड़े हो जाते हैं कि जी नहीं जी, हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। हम किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन हुकूमतों को, ये हिमायती भी अपनी हुकूमतों को कहें कि वो भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें, तब जाके आपकी नस्लें जो है वो इस सिलसिला में जो है सहूलतें मैसर होंगी। आज अगर आप आटे की कीमतों में, आटे की एलोकेशन में इजाफे के लिए नहीं निकलेंगे तो कल आपके बच्चे बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हो जाएंगे। आपके बच्चे को 6000 रुपये में 20 किलो का थैला मिलेगा। लोग तहरीक चलाएं, हम हुक्मरानों की अय्याशियों का बोझ अब नहीं बर्दाश्त कर सकते, हमें अपना हक लेना पड़ेगा और इसके लिए जद्दोजहद करना पड़ेगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।